हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। अगर हम इसकी बात करें महाभियोग की, तो ये इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की। अगर हम बात करें महाभियोग की, तो यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 है, महाभियोग की प्रक्रिया, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से मतलब है कि चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ इसको शुरू किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल के लिए एकमात्र जो शर्त होता है वो संविधान का उल्लंघन होता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तभी इसको उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। उसके अलावा किसी भी तरीके से राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक महाभियोग का सामना नहीं किया है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो इसमें भाग लेते हैं। किसमें? महाभियोग की प्रक्रिया में। अगर हम महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो इसके तहत सबसे पहले क्या होता है कि संसद का कोई एक सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाता है। यह जो आरोप लगाने की कुछ शर्तें होती है, और संसद का कोई सदन का मतलब कि चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, कोई एक सदन की बात कर रहा है यहाँ पे। यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, यानी कि कुल सदन की संख्या जितनी है उसका 1/4 द्वारा ये हस्ताक्षरित होना चाहिए, और आरोप की कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना के बाद यह प्रस्तावित किया जाना चाहिए। सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का प्रयोजन किया है। यानी कि जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, यानी शुरू की जाएगी, उसके पहले ये 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, और ये सूचना जो वो संकल्प पारित करेगा वो सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो सकता है, उस सदन की संख्या के अनुसार 1/4 सदस्य। सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित किया गया है। यानी कि 14 दिन की सूचना देने के बाद, लिखित सूचना देने के बाद, उसके बाद जो ये संकल्प होगा इसको सदन के कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प को पारित किया जाना होगा। इसके बाद जब संसद का एक सदन ऐसा आरोप लगा देगा तो दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर राज्यसभा में राष्ट्रपति को ऊपर यह आरोप लगाया गया है संविधान के अतिक्रमण का, और उसके बाद वहाँ पे जब ये 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो गया है तो इसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा इसकी जांच करेगा कि क्या जो आरोप राज्यसभा ने लगाया है क्या वो सही है कि नहीं सही है। इस अन्वेषण के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करता है। जहाँ पे ये जांच होगा, वहाँ पे जिस सदन में ये जांच प्रक्रिया स्टार्ट होगी, वहाँ पे राष्ट्रपति को बोलने का मौका दिया जाएगा। वहाँ पे राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि जांच के बाद वह सदन सहमत हो जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है वो सही है, और वह सदन इस आशय का संकल्प सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो ऐसा संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। यानी जब राज्यसभा से ये लोकसभा में जाएगा, मैंने एक उदाहरण दिया है राज्यसभा, ये लोकसभा में भी संकल्प को लाया जा सकता है, बट राज्यसभा में मैंने बताया है, तो राज्यसभा को लेकर चलते हैं। तो राज्यसभा में जब ये 2/3 से संकल्प पारित होगा, उसके बाद जब ये लोकसभा में जांच के लिए जाएगा, और वहाँ पे जब लोकसभा ये पाएगा कि ये जो राष्ट्रपति के ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है ये सही है, उसके बाद उस लोकसभा के द्वारा वहाँ पे 2 कुल सदस्य जो होंगे उसकी संख्या के 2/3 बहुमत से अगर
ये संकल्प पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से, जिस दिन से यह पारित हुआ होगा, अपने पद से हटना होगा। तो ये रही राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।